वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने यहाँ बहुत सारे मल्टीपल अलग अलग चीज़ों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लेना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स के वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज की अगर टॉपिक की बात करूं तो मैं आज आपको कवर करने वाला हूं इंटीरियर लाइटिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले किचन का इंटीरियर लाइटिंग एक बार करके दिखा चुका हूं 2 पार्ट में। आज का वीडियो हम लोग किचन के लाइटिंग के ऊपर ही रखेंगे। पूरा स्टार्टिंग से हम लोग शेडिंग और लाइटिंग करेंगे और ये मैं वीडियो एक ही पार्ट में रखूँगा ताकि एक साथ ही आप अच्छे से समझ पाएँ। अगर किसी ने मेरे मटेरियल्स के वीडियो मिस किए हैं तो मैं पहले बोलूँगा कि दोस्तों यार मटेरियल के वीडियो आप ज़रूर देख लो मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मटेरियल्स के वीडियो रखे हुए हैं, लाइटिंग, आईएएस और कहाँ गए मेरे वीडियोस, ये रहे फिजिकल मटेरियल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो वीडियोस रखे हुए हैं इसको आप डिटेल में एक बार अच्छे से स्टडी कर लो, क्योंकि अभी जो मैं किचन का इंटीरियर का लाइटिंग करूँगा उसमें यही सब चीज़ें काम में आने वाली है, ठीक है। डायरेक्ट अगर मेरा वीडियो देखोगे तो थोड़ी शायद दिक्कत हो, लेकिन आपने अगर ये सारे वीडियोस मेरे पहले ऑलरेडी देखे हुए हैं तो आप तुरंत ही चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को बेडरूम का लाइटिंग देखना है तो वो भी रखा हुआ है, डाइनिंग का भी रखा हुआ है। अब देखो, मैं टिपिकली एक ही बेडरूम बनाना ही चाहता हूँ। एक फ्लैट इंटीरियर में काफ़ी सारे अलग अलग एरियाज होते हैं, तो वो हिसाब से मैंने चीज़ों को कवर किया है। यहाँ पे हमने बाथरूम का भी कवर किया था, तो ठीक है। चलो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट मिलते हैं, हम लोग हमारे सीन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज, किचन का शेडिंग, लाइटिंग और कैमरा पोजीशन। अब मैं अनहाइड ऑल करके पूरा सीन आपको दिखा देता हूँ एक बार कि क्या है सीन के अंदर, ताकि ऐसा कुछ ना रहे आपको पता चले कि सर ने कुछ हिडन रखा है। ये पूरा मेरा मॉडल है। अब मैं सीलिंग हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉप्स वगैरह रखे हुए हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं प्रॉप्स का शेडिंग नहीं करने वाला हूँ। ये सारे जो प्रॉप्स है वो आप इजीली फ्री वेबसाइट्स जो हैं मॉडल्स की डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्लेस करना रहेगा। तो मैं ये सारे जो मॉडल्स हैं इनको छोड़ के पूरा आपको शेडिंग और लाइटिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। कैमरा पोजीशन भी हमको सेट करना है। तो ये हमारा किचन का सीन है जिसके अंदर हमको चीज़ों को ठीक करना है। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये जो गैप दिख रहा है ना, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, मैंने अपने वीडियोस में बार बार कहा है, कभी भी इस तरह की गैप हमारे इंटीरियर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, फिर वो लाइट पास करेगा। ओके, तो ठीक कर दिया मैंने। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कोरोना में रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको रीसेट करने के लिए कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। मैंने रीसेट कर लिया। फाइल को मैं क्लीन कर लूँगा, ठीक है। तो चेक ऑल, क्लियर सीन, ठीक है। प्रिंट सीन स्क्रिप्ट है, इसकी मदद से मैं अपने कोई भी मैक्स फाइल में अगर लाइटिंग और शेडिंग के लिए स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले उसको मैं क्लीन करता हूँ, ताकि सीन में अगर कोई भी एरर, कोई भी चीज़ अनवांटेड है तो वो क्लीन हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। ये क्लीन हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। देखो, इतनी सारी चीज़ें इसमें क्लीन कर दी, ओके। तो अब मैं यहाँ से इसको मैं क्ले से डिफ़ॉल्ट शेडिंग कर देता हूँ, जो कि पूरा मेरा, देखो ये प्रॉप्स का जो एरिया है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सारा शेडिंग हम लोग नहीं करेंगे, तो इसको मैं एक लेयर में डाल के रखा है, ये रहा प्रॉप्स, ठीक है। तो इसको मैं बंद करता हूँ और बाकी मैंने चीज़ों को रहने दिया है, सब कुछ ग्रे ही है। अगर ऐसा है तो मैं कंट्रोल ए पकड़ लेता हूँ वापस से और सबको एक मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, ग्रे, ठीक है। तो सब कुछ हो गया है हमारा ग्रे। अनहाइड ऑल करके सीलिंग भी हमारा ग्रे है कि नहीं है, तो इसको हम लोग कर देंगे अनहाइड ऑल और ये प्रॉप्स का लेयर बंद और कंट्रोल ए और ग्रे मटेरियल, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, कैमरा सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे सीन में, कैमरा सेटअप, ओके। देखो, कैमरा का डिटेल में चीज़ें मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे एक वीडियो बना के रखा है,
कैमरा सेटअप लाइक प्रो। तो ये वीडियो देखना, इसके अंदर मैंने कैमरा एनिमेशन, कैमरा का सारे पैरामीटर, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लोर की है, तो आप वहाँ से आप समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक कैमरा सिलेक्ट तो क्या बना लेता हूँ जिसमें हमारा सारी चीज़ें हमको अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो टारगेट ऑफ कर देता हूँ। देखो अभी मैं कोई भी पैरामीटर पे नहीं जा रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऐसे भी वो किसी भी चीज़ की डिटेल में काम करने, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, हमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ना कि उसके वैल्यूज़। ठीक है, कि ये इधर इतना डिग्री, इतना ऐसा कुछ नहीं है। हमको कैमरा सिर्फ अच्छा लगना चाहिए, चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो ये शिफ्ट F दबा दिया है मैंने। शिफ्ट F से क्या होगा, सेफ फ्रेम ऑन हो जाएगी। तो इसको मैं सेंटर में रखने की ट्राई कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री पे इसको ऐसे सेट किया है मैंने। और अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको क्या करूँगा, तो रीनेम कर देंगे AITCHEN, और इसको हम लोग लॉक कर देंगे। लॉक करने से पहले एक बार यहाँ पे क्लिपिंग ऑन करके रखा है, तो ये आई थिंक मैंने पुराना कैमरा डिलीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो उसके सेटिंग्स थे वो रह गए होंगे, इसलिए क्लिपिंग ऑन है। तो क्लिपिंग ऑन रहने से फ़ायदा हुआ है मुझे। अगर ये ऑफ रखता तो वॉल आ रही थी, तो ये क्लिपिंग ऑन है, जिस वजह से क्या हो गया कि ये वॉल अब नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसे भी ठीक लगेगा, पर अभी फ़िलहाल मैं इसको आगे ही रखते हैं। ठीक है, अनआइडल सारे प्रॉप्स आपको दिख रहे हैं। मैं वापस इसको हाइड कर दूंगा। ये सिर्फ कैमरा में देखने के लिए था कि कैसे पोजीशन हम सेट कैसे करें, क्योंकि सारे प्रॉप्स का प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे किया हुआ था। तो ये ठीक है, और प्रॉप्स बंद कर देता हूँ। चलिए अभी मैं कैमरा लॉक कर देता हूँ, ताकि हम जब काम करेंगे तब चीज़ें, जो कैमरा है इसका ये पोजीशन ही लेना। ठीक, कैमरा लॉक हो गया। अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा कि हम लोग एक ग्रे के अंदर इसका लाइट सेटअप करें। तो आज जो हम लोग लाइटिंग करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो मैं क्या करूँगा कि इसका मटेरियल जो है मैंने ये अप्लाई किया है, इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। ओके, और अब चलते हैं हम लोग इसके सेटिंग्स में। यहाँ पे नॉइस अभी से मैं 3 कर दूँगा। देखो ये सारे जो ऑप्शन से मैं अपने सारे वीडियोस में दिखा देता हूँ, तो इसमें भी कुछ ऐसे अलग से नहीं कर रहा हूँ, वही सारे कॉमन ऑप्शन है। रेंडर हिडन जियोमेट्री मैंने ऑन रखा है, सीन के अंदर नॉइस 3 कर दिया है, रेंडर हिडन लाइट मैंने ऑन रखा है, हाई क्वालिटी कोरोना डिनॉइजिंग कर दिया है, और यहाँ पे सिंगल मैप में मैंने वाइट लिया है। और बाकी तो कोई भी सेटिंग्स ऐसे कुछ है नहीं कि जो आपको चेंज करना पड़े। ठीक है, ये सब कुछ जो भी है डिलीट मार देना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लाइटिंग। तो लाइटिंग दोस्तों मैंने यहाँ पे HDRI लाइटिंग की मदद से आपको लाइटिंग करके दिखाया है। आज हम लोग कोरोना स्काई की मदद से लाइटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सबसे पहले कोरोना स्काई। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर दूँगा स्काई। और ये जो मटेरियल में हमने लिया है इसको हम लोग रेंडर सेटिंग में, ये जो सीन है यहाँ पे हमारा सिंगल मैप, यहाँ पे इंस्टेंस कर देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंस कर दिया है और हमने लिया है कोरोना स्काई। ओके, तो अब मैं एक बार रेंडर मार के देखूंगा कि क्या आ रहा है हमारे सीन में। ये देखिए, तो अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि एक तो हमारा विंडो रेंडर नहीं हो रहा है, और ये प्रॉप्स सारे शेडिंग ऑलरेडी रेडीमेड प्रॉप्स हैं, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो रेंडरिंग है मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और रेंडरिंग बंद कर दूंगा। ठीक है, और ये विंडो का जो है रेंडरिंग आई थिंक ऑफ है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये जो लेयर है प्रॉप्स का इसको बंद कर देते हैं, और अब इंटरेक्टिव मारते हैं। सब कुछ टोटली ब्लैक हो गया। देखो ये जो विंडो का पोर्शन है ना, इसको मैं नीचे करूँगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लाइट आएगा।
ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो विंडो का एरिया है इसको हमको ग्लास में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, जो यहाँ पे इसके अंदर मटेरियल आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट ग्लास का मटेरियल क्रिएट कर लूँगा। कन्वर्ट पॉली कर देता हूँ इसको, और ठीक है, सिलेक्ट आईडी 3 नंबर, इस पे मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई करके यहाँ पे ग्लास ले लूँगा, ग्लास आर्किटेक्चर। ओके, और ये थीन सेल नो इनसाइड ये ऑन कर दूँगा, और अब मैं इसको इंटरेक्टिव कर रहा हूँ। ये देखिए क्लियर है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ACOT का। और अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस वगैरह है, ये जो स्काई का लाइटिंग आ रहा है, इसको हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे और क्या ऑन करना है तो ऐसे कुछ है नहीं हमको जो ऑन करना है। थोड़ा सा लाइटिंग हम लोग सेट करके देख लेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, थोड़ा सीन देखोगे ना, ये तो ब्लू आ रहा है लाइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, ये ब्लू रिमूव करने के लिए मैं क्या, 2 ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं यहाँ पे CC डाल के इसका सैचुरेशन कम कर दूँ, CC मतलब कि कलर करेक्शन, या फिर मैं यहाँ पे दोस्तों नया तरीका यूज़ करूँगा, रावा फेक। ओके, और यहाँ पे जो इसके कलर है रावा फेक के, इसको मैं कर दूंगा वाइट। देखिए, तो ये अब क्या हो गया, एकदम न्यूट्रल, प्रॉपर एकदम जो ग्रे जैसा था, ये ग्रे मुझे वैसा ही दिख रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं कुछ भी अगर अब कलर करूंगा, लाइटिंग करूंगा, तो चीज़ों के अंदर कोई कलर ओवरराइड नहीं आएगा। ठीक है, जो पहले ब्लू टिंट आपको दिख रहा था, अब वो ब्लू टिंट आपको कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैं यहाँ पे 2 तरीके हैं। यहाँ तो मैं इसका इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो भी सीन में लाइट आएगा। ठीक है, और जो डिफ़ॉल्ट इंटेंसिटी था वो करके मैं एक्सपोजर को हाईलाइट करूँ। ओके, तो भी सीन मेरा ब्राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एरिया आ रहा है ना, ये बहुत डार्क हो रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि इतने से एरिया से लाइट आ रहा है, तो उसका शेडो जो एक आना चाहिए वो शेडो जनरेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग फाइन ट्यून कर लेंगे, इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाहर से जितना लाइट आना चाहिए वो तो मेरा प्रॉपर मुझे लग ही रहा है। अब यहाँ पे मैं सीलिंग से जो लाइट आना चाहिए ना, वो सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइड कर देते हैं और टॉप व्यू में चलते हैं। यहाँ पे डिस्क लाइट क्रिएट कर लेंगे हम लोग, कोरोना लाइट, और यहाँ पे डिस्क लाइट ही है। ठीक है, मैं टॉप व्यू से क्रिएट कर रहा हूँ और इसके साथ इसको Alt A दबा के मैं अलाइन कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने Alt A दबा के उसके साथ ऊपर जो सीलिंग पे ये जो लाइट था इसके साथ मैंने अलाइन कर लिया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो मैं पहले उसी तरफ लाइट रखूँगा, फिर अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग इधर लाइटिंग देखेंगे। ये देखिए, तो ये जो एरिया था जो एकदम डार्क हो रहा था, ये कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है मुझे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रे कलर है ना, मैंने ऑलरेडी जो सब जगह पे अप्लाई किया हुआ है, इसके अंदर हमको थोड़ा सा और रिफ्लेक्शन चाहिए। ये देखिए, ठीक है, और इसका जो 6500 केल्विन टेम्परेचर एकदम वाइट है, तो उसको फिलहाल वाइट ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं हमको क्या करना है। और ये जो बर्न आउट हो रहा है और यहाँ पे जो बर्न हो रहा है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है।
ये हम लोग मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो ये देख लेना। तो यहाँ का जो एरिया थोड़ा सा डार्क हो रहा था वो मैंने फ़िलहाल एक लाइट रख के उसको मैनेज कर लिया। अब रही बात इसकी, इसका आपको टेंशन नहीं लेना, ये तो बाद में अगर हम लोग फिल्मिक हाईलाइट से भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं इसका मटेरियल कैसा बनेगा, फिर हम लोग उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया हमारा। अब क्या करना है मुझे, अब सबसे पहले मैं शेडिंग करना स्टार्ट करूँगा डिफरेंट एरियाज़ की। मतलब यहाँ पे फ्लोरिंग है, वॉल है, कैबिनेट है और क्या है, प्लेटफॉर्म है, फिर ये मेटल के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको सेट करना है बैकग्राउंड। तो इतना कुछ एरिया है जिसको हमको बनाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फ्लोरिंग मुझे यहाँ पे फ्लोर जनरेटर से बना देते हैं। मेरे को लग रहा है कि ये तो एकदम क्या है, यहाँ पे सिंपल प्लेन अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ और इसका कॉपी ले लेते हैं और इसके ऊपर फ्लोर जनरेटर अप्लाई कर देंगे हम लोग। ओके, तो ये मेरे जो फ्लोर जनरेटर का जो टाइल्स है ये आ गया है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे देख लूँगा इसको कि कैसे इसको कहाँ पे प्लेस करना है, एक बार एकदम ग्राउंड ज़ीरो पे है कि नहीं। ठीक है, गैप नहीं रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों फ्लोर जनरेटर के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसका भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना के रखा है। इस वीडियो में मैंने फ्लोर जनरेटर का इंस्टॉलेशन से लेके उसका यूज़ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो जाके आप देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए होंगे। ओके, तो ये फ्लोर जनरेटर से मेरा फ्लोरिंग मैंने कर दिया है। सीलिंग का कुछ इतना भी ज़रूरत है नहीं और प्रॉप्स को मैं बंद ही रहने देता हूँ। ये बार बार अनहाइड ऑल कर रहा हूँ तो आ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ही लाइट मैंने अभी फ़िलहाल सीन में रखी है और इसका जो रेंडर है ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है। लाइट्स तो मुझे और भी रखनी पड़ेगी, लेकिन एक बार शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीन कैसा दिख रहा है और फिर उसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग करते रहेंगे। क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट भी लग रहा है मुझे। एक्सपोजर मैंने कम कर दिया थोड़ा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पीछे की वॉल, ये वाली वॉल का हम लोग शेडिंग कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसका ही कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा वॉल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कलर ले लेंगे, कोरोना कलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी जो वॉल है उसका कलर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। कैसे सेट करना है, हल्का सा रखते हैं इधर की तरफ, सैचुरेशन थोड़ा सा रखेंगे। और ये जो वैल्यू है आपको मैंने बताया हुआ है कि 180 मतलब प्योर वाइट, 220 के ऊपर तो आपको जाना ही नहीं। इसका जो 220 जो वैल्यू है इसके ऊपर जाओगे तो वो फिर वाइट ओवर एक्सपोज होने लगेगा। आपको कंट्रोल करना है कि आप जितना 180 से 220 के बीच में वैल्यू को, वाइट के वैल्यू को कंट्रोल कर पाओ उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मेरे को थोड़ा सा इसको डार्क रखना है, तो ठीक है, इसके आसपास मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक आइवरी कलर जैसा हम लोग ले रहे हैं, देखेंगे फिर कैसे क्या आ रहा है। चीज़ों को थोड़ा सा एक बार बनने देते हैं, क्योंकि क्या बन रहा है एक बार यहाँ पे रेंडर में आएगा तो ही चीज़ें हमको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये कलर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और डार्क करें, नहीं लाइट कर देते हैं। ठीक है, और रेडिश सैचुरेशन भी थोड़ा कम करना हो तो कर सकते हैं। ओके, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे।
अब दोस्तों सिंपल अगर कलर ही करना है तो मैं इस तरीके से कलर तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे हल्के हल्के पैच क्रिएट करने हैं वॉल के अंदर, तो उसमें क्या कोरोना लेयर मटेरियल हम लोग ले लेंगे और कीप होल्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो सेम बेस कलर है इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा कॉपी करके। तो बेस और लेयर 1 ये दोनों में हल्का सा मैं कलर का वेरिएशन रखूँगा। अब वो कितना वेरिएशन रखूँगा मैं यहाँ पे करता हूँ 45। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, अब लेयर 1 और लेयर मतलब बेस कलर और लेयर 1 इन दोनों के अंदर एक मास्क डालना पड़ेगा। तो ब्लैक एंड वाइट मैप डालेंगे हम लोग, तो जिससे एक देखिए मैं आपको चेकर डाले करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये देखिए, समझ गए। तो इस तरह से जो वेरिएशन मुझे चाहिए ना वो वेरिएशन मुझे मिल पाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो वो वेरिएशन ब्लैक एंड वाइट मैप मैंने अप्लाई कर दिया है। तो चेकर की जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरा कुछ ब्लैक एंड वाइट मैप हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ये रहे इसके मैप्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एड्रेस को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के जो ब्लैक एंड वाइट मैप होंगे ना, थोड़े से स्क्रैच वाले या ऐसे कुछ, देखिए तो इस तरह के मैप्स आप यूज़ करोगे तो वो जो कलर में हल्का सा जो वेरिएशन है ना वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो यही मैप मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ। ये है, फिर यहाँ पे भी है कुछ मैप्स दिए हुए हैं, ये वाला लेते हैं। जितना ज़्यादा वेरिएशन थोड़ा सा डार्क की तरफ है तो वो अच्छा शो करेगा। अभी मैं हल्का सा वेरिएशन ज़्यादा कर देता हूँ तो आपको अभी क्या है वो चीज़ नोटिस नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा वेरिएशन नोटिस हो ऐसा कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह के अगर पैच क्रिएट करना है तो वो आप लेयर मटेरियल के थ्रू आप कर पाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा इस वॉल के अंदर तो मुझे रखना ही है, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेकिन कम। ठीक है, इतना वेरिएशन ज़्यादा है। ये अभी ये डिनोइज हो रहा है तो इतना आपको आइडिया नहीं लग रहा है। इसको देखिए, मैं अगर बढ़ा देता हूँ तो ये दिख रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, माइनॉर ही चाहिए तो वो मिल जाएगा मुझे। क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू है 161 और जो इसका ऊपर वाला जो था हमारा बेस कलर, इस बेस कलर में हमने रखा है 174, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन तो है। ओके, ये हल्का हल्का दिख रहा है, बड़ा रेंडर करेंगे तो इसमें दिख जाएगा। अब ये बेस कलर के अंदर हमारा ग्लॉसीनेस तो हमने सेट करके रखा है, बस मुझे और कुछ नहीं डालना है, सिंपल कलर से मेरा काम हो गया है। तो अगर कहीं और जगह पे वॉल दिखेगा तो हम लोग इसी तरह से यही टेक्सचर को रिपीट कर देंगे। ठीक है, और ज़्यादा अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम करना है तो कम कर दो, और नहीं तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव रखना है तो और कम कर देना। बट थोड़ा रफनेस मैंने बढ़ा ही दिया है, 0.7 की तरफ रखा है इतना, क्योंकि जो कलर होगा वो इतना रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कलर के लिए तो हमने देख लिया इसको। अब यहाँ पे इसका जो ये पट्टी है विंडो का, इसको भी मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि अब वही एक बच रही है विंडो में। तो सारे फ्रेमिंग सिलेक्ट कर लिए और इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये नया मटेरियल अप्लाई करूँगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम या तो फिर मैं हमारा फिज़िकल मटेरियल का जो मतलब कोरोना मटेरियल का जो लाइब्रेरी है वो यहाँ से ओपन होगा, उसमें मेटल है और उसमें ये जो एल्यूमिनियम ब्लैक एनोडाइज है वो मैंने अप्लाई कर दिया है। चलिए देखते हैं एक बार रेंडर क्या आ रहा है। इसको अप्लाई कर दिया है, ये देखिए। ठीक है, तो कोरोना का जो रेडीमेड इन लोगों ने जो लाइब्रेरी बना के रखा है ना, मैं देखना आप काफ़ी सारे मटेरियल जैसे मेटल, फिर ग्लास और रबर, ये सारे मटेरियल तो यहीं से बन जाएंगे, नए से बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा टेम्पलेट इन्होंने बना के रखा है, प्रीसेट बना के रखा है, तो क्यों मेहनत करना है यार खामखा। ठीक है, तो ये वाला दो चीज़ हमने कवर कर दिया। अब ये पीछे का जो वाइट है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, इसका एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं और
हम लोग इसको पीछे एक बीजी सेट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ मैं एक बीजी सेट करने के लिए। कहाँ पे गया किचन, ओके। और इसमें हम पीछे बैकग्राउंड में इधर मैं नेम दे दूंगा इसका बीजी। देखो मटेरियल को नेमिंग देते रहोगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए बाद में सर्च करना और सब भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कोरोना लाइट मटेरियल ले लेता हूँ और इसके अंदर कोरोना बिटमैप के अंदर मैं यहाँ पे एक बीजी निकाल के रखा था, ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करके यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, ये रहा। इसका यूवी सेट करना रहेगा तो फटाफट इसका यूवी सेट कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से सीन थोड़ा सेटअप आप अपने हिसाब से कर लेना। मेरे पास जो इमेज अवेलेबल था मैंने वो सेट किया। अगर आपके पास कोई अच्छा इमेज है तो आप अपने सीन के हिसाब से उस इमेज को सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको इंटरेक्टिव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो एक्सपोज हो रहा था ना वो भी कम हो गया और ये पीछे का इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं रेंडर आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा है देखने में, इतना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो डेफिनेटली ये चीज़ बनते बनते आप देखो कितना बेहतरीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बीजीबी सेट कर दिया है और ये कलर हो गया। चलिए थोड़ा सा लाइट अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी क्या करना है मुझे, ये जो शो हो रहा है तो अजीब ही दिख रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसका इंटेंसिटी अगर मुझे कम करना है तो कम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एमिट लाइट तो बंद कर देना है, सिर्फ विजिबल डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में रखना है। इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, चलिए तो पीछे अभी एकदम वाइट नहीं दिखेगा। बैकग्राउंड ऐसे सेट करो कि वो ब्लेंड हो जाए एक दूसरे की तरह, ऐसा ना लगे कि अलग से आपने वो प्लेन रख के सेट किया है, ऐसा लगना चाहिए वो 3D का ही एक पार्ट है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है फ्लोरिंग, वो सेट करूँगा। सेकंड नंबर पे फ्लोरिंग, फिर सीलिंग और फिर ये जो कैबिनेट है वो। ठीक है, तो फ्लोरिंग के लिए ये जो मैंने फ्लोर जनरेटर का फ्लोर बनाया इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ मटेरियल, और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ कोरोना मल्टी मैप, क्योंकि मेरे यहाँ पे फ्लोर जनरेटर के अंदर ये जो अलग अलग मैप अप्लाई करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं बैच लोड में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने कुछ मैप्स निकाल के रखे, ये रहे। देखिए यहाँ पे जो बेज कलर का फ्लोरिंग मेरा, इस तरह के आपको अलग अलग मैप चाहिए, 1 2 3 सब में वेरिएशन है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हर एक टाइल्स अलग है, तो इस तरह के मैप्स आपको फ्लोर जनरेटर में अगर आप यूज़ करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि हर एक टाइल्स अलग अलग दिखेगा। ये देखिए ये टाइल्स हर एक टाइल्स आपका कुछ अलग है, ना कि वो एक जैसा है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इस तरह से आपको अगर मैप्स डाउनलोड करते हो तो आप प्रेफर करो कि आपको अच्छे से मैप्स मिल जाए। और यहाँ पे इसका IUR बढ़ा के मैं इसका रफनेस जो है वो कम कर देता हूँ, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव हो जाए वो। ठीक है, अगर देखो अभी आप बोलोगे रफनेस में इतना कर दिया फिर भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ चीज़ें हमारे कैमरा एंगल के ऊपर भी डिपेंड करती है। मैंने अभी यहाँ पे फुल रिफ्लेक्टिव कर दिया। अभी सीन में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो वो रिफ्लेक्ट करे, उस वजह से हमको वो चीज़ नहीं दिख पा रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, जैसे कि टीपॉट रखता हूँ, देखते हैं कि वो दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने इतना वैल्यू दिया है तो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, बट कैमरा एंगल डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ को। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। अभी देखो मैं फ्लोरिंग और वॉल, ये दो चीज़ मैंने आपको कैसे क्या करना है दिखा दिया है।
रिफ्लेक्शन मैंने सिर्फ इसका बढ़ा दिया है, और डिफ्यूज के अंदर, मल्टी मैप के अंदर ये मैंने डिफरेंट मैप्स लोड करवा दिए बैच लोड की मदद से। ठीक है, अभी देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को शेडिंग करते हुए जाना है। तो कुछ भी अनवांटेड मतलब जो सीन में पड़ा होगा ना, उसको आप पकड़ पाओगे। और डायरेक्टली आप सब कुछ अगर एक साथ करने जाओगे तो चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत आएगी दोस्तों। कहाँ पे गलती है, किसी और का फाइल है, उसने क्या करके रखा है, कोई मॉडल डाउनलोड किया है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पकड़ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना, चीज़ों को स्क्रैच एकदम स्टार्टिंग से बना के मतलब सीन में अगर मॉडलिंग किया हुआ है और रेडीमेड प्रॉप्स हैं तो रेडीमेड प्रॉप्स को आप इंडिविजुअल अलग से मैक्स में चेक करके यहाँ पे लेके आओ। और अगर आपने पूरा मॉडल खुद से बनाया है यहाँ पे, तो उसको तो आप जीरो से ही शेडिंग करो, एक एक करते हुए जाओ, तो आपको ज़्यादा आपको चीज़ें कंट्रोल में रहेगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या, आपने क्या किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये सेल्फ है, ये सेल्फ का भी हम लोग शेडिंग कर देते हैं। देखो यहाँ पे पीवीसी, सिरामिक और सब दिया हुआ है, तो प्लास्टिक का भी कुछ था यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक्रेलिक शीट और ये सब कुछ, आपको कितना ग्लॉस चाहिए, मैट चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे शेडर रेडीमेड दे रखे हैं। तो फिलहाल मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें एकदम प्रॉपर रिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ ही है। इसके अंदर हमको जो कलर यहाँ पे सेट करना है, वो हम लोग कलर देख लेंगे कौन सा कलर इसका अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो भी अभी हम लोग जो थोड़ा ओवरऑल आइवरी और इसके अंदर जा रहे हैं, तो इसी टिंट पे चलेंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो ये टोन अच्छा ही लग रहा है मुझे, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर थोड़ा सा डार्क लगेगा तो इसको ब्राइट कर दो बस। आपको ध्यान रखना है कि वो पूरा वाइट ना हो जाए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा येलो जो टिंट था, वो सैचुरेशन मैंने उसकी वैल्यूज को बढ़ा दिया है। और अब इसी को आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, पूरा इसके ऊपर, ये देखिए। ये एक पट्टा बच रहा है, वहाँ पे भी मैं इसी को अप्लाई कर देता हूँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको, ये जो एरिया है ना, इसको ग्लास का बनाएंगे। ये जो नीचे वाला एरिया है, इसकी जो डोर्स होंगे, इसको हम लोग ग्लास का क्रिएट कर देंगे। और ये जो होंगे, इसको मैं सेम मटेरियल डाल दूंगा, ये वाला कैबिनेट वाला ही। ठीक है, तो वो ऊपर वाले को सेम कैबिनेट वाला, और नीचे जो है यहाँ पे इसको फिलहाल सेम डालते हैं, देखते क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, मैं यहाँ पे जो इसके जो डोर है ना, इसको मैं ग्लास के क्रिएट करूँगा। वो एक बार देखते हैं पहले क्या हो रहा है। सीन ओवरऑल कैसा निकल के आ रहा है ना, पहले वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सेल्फ हैं सारे एक ही, मतलब घर का फर्नीचर आप देखोगे तो एक ही कलर का बनेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि मल्टीपल शेड आप लोग इसके अंदर अप्लाई करोगे। मतलब होता है, कोई एक हाईलाइट कर सकते हो आप कि भाई पर्टिकुलर कोई एक चीज़ अलग शेडिंग का दिखे, बट ज़्यादा करके तो लोग एक ही जैसा करवाते हैं। ओके, क्लियर होने देता हूँ थोड़ा क्या आ रहा है सीन, देखें। और शेडिंग तो मैंने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब फ्लोरिंग जो है इसका प्लेटफॉर्म, इसका मटेरियल में क्या है, यहाँ पे इसका मटेरियल भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो हम लोग एक
मार्बल का टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, कोरोना बिटमैप। ठीक है, तो मार्बल होना तो चाहिए मेरे पास यहाँ पे। ये रहा ग्रे मार्बल। ठीक है, और कुछ है क्या? ग्रे किसी को तो क्या अच्छा लगेगा, आइवरी हमने ऑलरेडी बेज कलर का तो नीचे कर दिया है। ब्राउन, तो कैनवास से यही डाल के देखते हैं फिलहाल तो। ओके, और यहाँ पे भी इसी को डाल देते हैं। इन सारे के ऊपर यूवी सेट किए हुआ ही है। यूवी सेट किया हुआ मतलब सिंपल सा बॉक्स यूवी डाला हुआ है सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इसीलिए वो इतना इजीली सेट हो गया। अगर नहीं होता तो मुझे अलग से यूवी डालना पड़ता। देखो ये ऐसा है कि यहाँ पे इसका जो मॉडलिंग करने के बाद चीज़ें हम लोग एक बार टेस्ट के लिए देखते हैं, तो उस टाइम पे शायद यहाँ पे यूवी ऐड किया हुआ होगा। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, बट अगर इसको अप्लाई करना भी कोई इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिंपल UVW अप्लाई किया हुआ है और बॉक्स का साइज़ यहाँ पे सेट किया हुआ है, इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि UV ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है तो उसके जैसे मैपिंग अच्छा आ रहा है। UV का शेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। UV आप जैसा सेट करोगे वैसा सेट होगा। UV अलग चीज़ है और शेडिंग बनाना अलग चीज़ है। तो यहाँ पे मैं इसका रफनेस कम कर देता हूँ बिल्कुल ही। ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, देख पा रहे हैं? यहाँ पे भी इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, इतना रिफ्लेक्टिव कर दिया, उसको आना ही है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइटिंग और हमको ऐड करना पड़ेगा, और ये जो थोड़ा सा येलोइश लग रहा है ये सब चीज़ें ठीक करना पड़ेगा, और हमारे जो प्रॉप्स थे उनको भी ऑन करना पड़ेगा। कैबिनेट यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्लास का बना देते हैं। यहाँ का जो डोर है एक तरफ के ग्लास डोर कर देते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे प्रॉप्स भी अब अभी ऑन कर दें कि नहीं करें? चलिए पहले ग्लास वाला कर देते हैं, और जो भी लाइट्स रखनी है वो भी रख के लास्ट में हम लोग प्रॉप्स ऑन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे श्रिंक का मटेरियल बनाना बाकी है, इसका भी बना देता हूँ। या तो रेडीमेड लेके आप अप्लाई कर दो, नहीं और आपको खुद से क्रिएट करना है तो भी मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मटेरियल्स नहीं बनाए। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये वाला वीडियो देखोगे तो आप इसमें भी समझ जाओगे कि मैंने किया हुआ है, और यहाँ पे मटेरियल्स के वीडियो बना के रखे हैं। ग्लास मटेरियल, फिर मेटल का मटेरियल और वुडर, ये सब कैसे अप्लाई होगा मैंने सब दिखाया हुआ है। यहाँ पे फिर से कर देता हूँ। सब कुछ रेडीमेड यूज़ करना है, ऐसा नहीं है भाई। टाइम बचाएं भाई, एक वीडियो बनाना है हमको, भी कितनी देर, कितना लंबा वीडियो बनाएंगे हम भी। तो जो चीज़ कॉन्सेप्ट मैं आपको खाली क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई स्टेप बाय स्टेप ऐसे करो चीज़ों को, तो चीज़ें आपकी हो जाएगी। अभी यहाँ बैठ के मैं अगर एक एक मटेरियल बनाने रहा तो ये वीडियो आप खुद ही देख लो कितना लंबा बनेगा। ये मैंने ब्लैक मेटल कर दिया है। ठीक है, इस तरह नीचे भी इसी को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, फाइल को सेव कर देते हैं। काफ़ी देर हो गई, फाइल हमने सेव नहीं की है। तो श्रिंक हमारा हो गया, ये इसको मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे भी मैंने एक ये पैटर्न बनाई हुई है, तो इसको भी हमको टेक्सचर करना बाकी है इसका, और दो मेनली हमको अभी शेड करना है। देखो, एक तो ये कैबिनेट का ये ग्लास डोर और पैटर्न, तो ये वाला पैटर्न पहले ले लेते हैं। इसको थोड़ा हाईलाइटिंग रखेंगे, मतलब अब सब कुछ येलो में जा रहा है तो चलिए ये मैं आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा कि इतने सारे ये जो पैटर्न है इसको मैं फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ।
शेडिंग। ठीक है, तो इसको अभी मैं फिलहाल देखता हूँ, इतना ही रेजियर मारते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग कोरोना कलर ले लेंगे। डन। अब इस कोरोना कलर के अंदर हम लोग इसको कौन सा अच्छा लगेगा कलर, देखो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे पर्टिकुलर कोई कलर फ़िलहाल दिमाग में लेके बैठा हूँ, बट हाँ मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था तो शायद तक ब्लू कलर अच्छा लगेगा। अब वो कितना लगेगा वो तो भी यहाँ पे आने के बाद ही हमको पता चलेगा। सैचुरेशन तो मेरे को नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगा ये तो थोड़ा और इसको ठीक स्काई ब्लू की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने वैल्यूज़ को एकदम फुल कर दिया है, मैंने आपको जैसे बताया इसको आपको इतना नहीं रखना है, थोड़ा सा डार्क की तरफ ही रखेंगे तो वो लाइट के जैसे वो ओवर एक्सपोज ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। वैसे तो अब ये अभी एक ही कलर का लग रहा है और सिरामिक जैसा नहीं आ रहा है, मतलब एक सिरामिक का जो फीलिंग आना चाहिए ना, इसको तो मैं आई और बढ़ा देता हूँ और रफनेस को कम कर देता हूँ, देखते क्या हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको जो बम्प है ना, इसके अंदर मैं नॉइस अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा मैं बताता हूँ आपको। देखो इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, ये देखो पहले जो रिफ्लेक्शन आ रहा था और अब जो रिफ्लेक्शन आएगा ना उसमें काफ़ी चेंज है। दिख रहा है अभी के जो थोड़ा थोड़ा वो बम्पीनेस आ गया उसके अंदर, जो मतलब टाइल्स लगा होता है उसके रिफ्लेक्शन में हल्का हल्का बम्पीनेस दिखता है हमको। ये मैंने सिर्फ नॉइस ऐड कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है, कोई मैप नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉइस से ही उसको हमने इसको और छोटा कर देता हूँ 10। हम्म 30। ठीक है, और ये वैल्यू मेरा अभी 1 ही है। अब यहाँ पे क्या, ये पूरा फ्लैट एक ही कलर हो गया, तो मुझे यहाँ पे कोरोना कलर को है ना कोरोना मल्टी मैप में डालना पड़ेगा। ये दोस्तों मल्टी मैप बहुत काम की चीज़ है, इसको मतलब वेरिएशन के लिए आप जितना यूज़ कर पाओ ना उसको आप यूज़ करो। एक बार देखते हैं कि इसके अंदर ये अगर एक ही जगह पे मैंने लिया है, वेरिएशन कौन सा अप्लाई करना है। ये भी इंस्टेंस ऑन है तो ये ना, ये नहीं चलेगा। मैश एलिमेंट, ये काम का है। ठीक है, तो इसको ऑन कर देते हैं और ये सब जगह पे इंस्टेंस मार दूंगा मैं। और फिर क्या करूँगा मैं, इंस्टेंस कर रहा हूँ कलर का, तो कलर में तो मैंने चेंज किया नहीं है, तो कलर तो फिर भी अभी देखोगे यहाँ पे, एक बार रेंडर आने देता हूँ मैं, आपको क्लियर ही दिखेगा, एक ही कलर दिखेगा जो था। अब मैं यहाँ पे ह्यू के अंदर इसको चेंज कर देता हूँ और गामा में चेंजेस कर देता हूँ। ये देखिए, तो ऑटोमेटिक हर एक टाइल्स का जो कलर था वो चेंज आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर वेरिएशन भी क्रिएट अगर आपको करना है तो यहाँ के प्लेटफॉर्म की टाइल्स में वेरिएशन भी आप क्रिएट कर पाओगे। मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो साइड में है यहाँ पे ये वाली, इसके अंदर तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सब कुछ रेडीमेड चीज़ों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। कुछ मैप्स अगर आपके दिमाग में है, आपने कुछ रेफरेंस देखा है तो उसको भी, जैसे कि ये सारी चीज़ें अगर आपको ये सारे ऑप्शंस आते होंगे ना तो आप इन सब का यूज़ कर पाओगे। अगर आपको ऑप्शंस ही नहीं पता है तो आप कैसे कोई मटेरियल या कोई शेडर बना पाओगे। अभी यहाँ पे मैंने IOR इतना बढ़ा के रखा है ना तो ये सब फुल रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, तो इसको 1.5 ही कर देता हूँ।
ज़रूरत नहीं है इतना आईवर की। ठीक है, यहाँ पे भी सही है और ये यहाँ पे भी अच्छा ही आ रहा है, यहाँ पे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे भी इसका ये ठीक तरीके से आ ही रहा है। ओके, और अब अगर हम चलें अगर इसके कैबिनेट के डोर की तरफ, देखो मैं अभी भी एक ही चीज़ आपको बार बार बोलूँगा। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि सर ये कितना इजीली सब कुछ हो रहा है। इजीली नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में एंड पिक्चर पता है मुझे क्या करना है, इसीलिए ये चीज़ इतना ईजी हो रहा है। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोलूँगा। देखो यहाँ पे जो वीडियोस रखे हैं ना, मटेरियल के, लाइटिंग के, इंडिविजुअल्स वीडियो, तो ये सब की आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, OSL की। तो फिर ये सारे ऑप्शंस आपको पता होंगे ना, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, तो ही आप मेरी तरीके से काम कर पाओगे। फिर आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे मल्टी मैप यूज़ करना है, यहाँ पे रैंडमाइजर डालना है, यहाँ पे UV सेट करना है। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? तो ऐसा है। अभी यहाँ पे मैं इसको ओपन कर दिया है। इसको डिटैच मार लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हमने सब कुछ इसमें कहीं पे भी जो डोर है हमने ग्लास के नहीं बनाए। तो अगर आपको पैटर्न वाला कुछ, जो किचन में जनरली पैटर्न वाले ग्लास आते हैं, वो अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा, ये पर्टिकुलर मैं उसी चीज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ग्लास, अगर आपको पैटर्न वाला ग्लास क्रिएट करना है तो कैसे आएगा। ठीक है, तो फिजिकल मटेरियल से करो कि कोरोना लीगेसी का, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। मैं सिर्फ आपको अभी ग्लास कैसे क्रिएट होगा वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एकदम हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब मुझे अगर इसमें कोई भी पैटर्न डालना है, ठीक है, कि उस पैटर्न के, तो इसका जो बम्प है इसके अंदर आपको, अगर आपके पास नॉर्मल मैप चाहिए उसके लिए, तो कोरोना नॉर्मल मैप में यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे कोरोना बिट मैप। ठीक है, तो ये इस तरह का पैटर्न अगर आप बम्प में डालोगे, ये दिख रहा है, तो ये पैटर्न इस तरह के, कोई भी पैटर्न आप ले सकते हैं, लेकिन अगर बम्प मैप है तो उसको आपको बम्प में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये बहुत बड़ा आ रहा है और ये मुझे यहाँ पे ऐड गामा टू इनपुट ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो UV है मुझे सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको डिस्प्ले में अगर ऑन करूं इंटरेक्टिव बंद करके, तो पर्सपेक्टिव में सेट कर लेते हैं। बॉक्स, ठीक है, अब मैं इसको इंटरेक्टिव करता हूँ। देखो चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेके जाओगे ना, मेरा कॉन्सेप्ट एक ही समझाने का। इन सारे वीडियोस को मैं जो भी बनाता हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। टेक्निकल चीज़ें आप सीख जाओगे। अभी आप बोलोगे सर आपने UV स्केल क्यों कर दिया, आप वैल्यूज़ को करते। अरे भाई मेरे को यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे अभी चीज़ें किससे मेरा आसान होगा। मैंने अगर स्केल करके चीज़ों को मेरा कर लिया है, मेरा काम ख़त्म हुआ, मैं वैल्यू से भी कर सकता हूँ। तो ऐसा कहीं पे कोई रूल नहीं है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका पास में से जाके रेंडर दिखाता हूँ आपको क्या हालत है इसकी। मैं भी देख लूँ एक बार। रेंडर आए तो कुछ दिखे हमको। तो इसका UV थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। ये देखिए पैटर्न दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्लास का जो बम्प है वहाँ पे मटेरियल मतलब मैप को अप्लाई करके इस तरह के
पैटर्न क्रिएट कर पाएंगे। देखो ऐसा है कि बहुत तरह के ग्लास बन सकते हैं अलग अलग। आपको किस तरह का बनाना है, फ्रोस्टेड या क्लियर या कोई पैटर्न वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सीन का क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये एक आपको दिखाना था कि कैबिनेट के अंदर अगर कुछ पैटर्न वाला ग्लास डालना है तो कैसे डालेंगे। और मैं यहाँ पे क्या है कि मैंने जो सीन ऑलरेडी एक बार बनाया हुआ था, तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने यहाँ पे लाइटिंग रखा था, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी वो चीज़ करके दिखा दूँ। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे प्रोफाइल लाइट रखेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल लाइट रखेंगे तो ओवरऑल सीन कैसा दिखेगा वो अभी हम लोग देखते हैं। तो ये ग्लास हो गया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर लाइट रख देता हूँ। ठीक है, तो लाइट में रखूँगा, ये कैमरा एंगल मुझे लॉक करना पड़ेगा यहाँ पे F10 में, यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, नहीं तो पर्सपेक्टिव में जाते ही वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कोरोना लाइट चाहिए, वो भी रेक्टेंगल। ठीक है, इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर लाइट रहेगा तो चीज़ कैसा दिखेगा उसके लिए। ठीक है, तो इसको मैं जी में ऊपर चला गया, नीचे कर लेते हैं और अंदर डाल देते हैं और इसको रीजन मार के देखते हैं। थोड़ा और पीछे कर लेते हैं और वार्म कलर का रखेंगे, तो टेम्परेचर में 3500 कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक लाइट रखा है, ये लाइट जो बाहर आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। मैं इसका जो फेसिंग है उसको अंदर की तरफ कर देता हूँ। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था इसलिए। ठीक है, बाहर तो लाइट आएगा ही, अगर ग्लास के अंदर लाइट रखोगे तो लाइट बाहर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। और इसका इंटेंसिटी मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, 100 ठीक लगेगा। दूसरा लाइट नीचे इंस्टेंस, और इन दोनों लाइट को बाकी कैबिनेट में प्लेस कर देना है। इसको थोड़ा छोटा करना है तो कर दो। यहाँ पे भी इंस्टेंस, सारे सेल्फ में डाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट क्या आ रहा है और प्लेस तो कर ही देते हैं। अच्छा लग रहा है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना है वो हम लोग देख लेंगे। ऊपर वाली लाइट में दिक्कत नहीं है, नीचे वाली शायद हमने क्या ऐसा हो रहा है, ये जो रोटेट कर दी हमने शायद ज़्यादा कर दी है या इंटेंसिटी ज़्यादा लग रही है। तो नीचे वाली सारी लाइट पकड़ लेते हैं और उनको थोड़ा पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो इतना दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे कुछ इतना अभी फ़िलहाल, देखो स्टेप्स और तरीके आपको सीखने हैं, बाकी मटेरियल, मैप्स, लाइट प्लेसमेंट, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि कोरोना में बहुत ही आसान है। आपको तरीका मैं कहना चाहूँ, अगर मैं आपको एक चीज़ जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन सारे वीडियोस में, वो है प्रोसेस। अगर आपने प्रोसेस समझ लिया ना तो आप कुछ भी कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो क्या था जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है आप नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेशंस वाली चीज़ बनाई नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। मैंने अभी यहाँ पे प्रॉप्स जो है उनको रेंडरिंग ऑन कर देता हूँ, जो भी प्रॉप्स हैं
क्योंकि अभी कुछ शेडिंग के लिए बचा नहीं है करने को, एक सीलिंग बची हुई है, वो हम लोग देख लेते हैं और फाइनल लाइटिंग और रखेंगे, और जो मटेरियल को फाइन ट्यून करना पड़ेगा अभी वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी प्रॉप्स थे उनका रेंडरिंग मैंने ऑन कर दिया है, और अब जो सीलिंग का जो वाइट कलर है वो मैं देख लेता हूँ। सीलिंग अप्लाई, और फिर इसको कोरोना कलर, ठीक है, इसको 220 देना है तो दे दो। ओके, और रफनेस ठीक ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे। देखो वाइट एकदम वाइट लग रहा है ना। अगर पहले से ये सारे कलर्स की वैल्यूज़ को कंट्रोल में नहीं रखता तो काफ़ी दिक्कत आती। ठीक है, और अभी ये जो शेडोज़ वगैरह क्रिएट आ रहा है, इसका भी क्रिएट हो रहा है, ये सब करते हैं हम लोग एक एक करके। फ़िलहाल ओवरऑल जो चीज़ देखने मिली है आपको, इतने सारे जो मैंने चीज़ें की हैं, तो अभी तक हमने जो भी किया उसका रिज़ल्ट ये है। मैं एक बार रेंडर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट इसके आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। ये एक बार रेंडर क्लियर होने देते हैं, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या सेटिंग्स मतलब कि अभी तक हमने ये लेवल तक लाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ये जो ओवरऑल जो भी प्रॉप्स है इनका एक का भी शेडिंग नहीं किया। ये सिंपली आप कोई भी फ्री वेबसाइट से डाउनलोड करके प्लेस कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे जितने भी ये प्रॉप्स हैं मैंने इनका शेडिंग नहीं किया है। जैसे कि वेजिटेबल्स है, जूस बार है, इन सब का, ठीक है, ये जो जार है इन सब का मैंने शेडिंग नहीं किया है। और करना भी है तो कुछ इतना वाइट ही है यहाँ पे तो कलर, और ये मेटल वेटल है, सब कुछ इसे कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, कोरोना जो सन है हमारा, कोरोना जो स्काई है, कोरोना स्काई की मदद से मैंने यहाँ पे लाइटिंग, जो GI की लाइटिंग है वो यहाँ पे आई है। उसके बाद मैंने कलर सेट किया है, कैबिनेट का मैंने रेडीमेड कोरोना मटेरियल ले लिया है, प्लेटफॉर्म और फ्लोर के ऊपर हमने मैप्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो उसका ये एक रिजल्ट है। अभी मैं फाइनल फाइन ट्यून नहीं कर रहा हूँ, लाइट मिक्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, वो सब कुछ मैं एंड में करूँगा, और पूरा सीन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो अभी ये जान लो कि अभी तक हमने जितना किया उसका ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और चीज़ें हमको ऐड करते हैं। क्या करते हैं, चलो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक लाइट ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ थोड़ा अंधेरा लग रहा है। ठीक है, तो 2-3 लाइट ऐड कर ही देते हैं, फिर हम लोग रेंडर देखेंगे। ये दोनों की तरफ मुझे लाइट्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक लाइट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि कोरोना लाइट होगा, रेक्टेंगल। ठीक है, ये बहुत ही चौड़ा हो गया, मतलब मोटा काफ़ी लग रहा है, उतना मोटा लाइट नहीं चाहिए। इसको Z में फ्लिप कर दिया है तो ठीक है, इसको एकदम एज पे रखेंगे, और थोड़ा मैं पतला कर देता हूँ। ओके, और सेम इधर भी मैं इस लाइट को ले लेता हूँ और अभी इंस्टेंस रखता हूँ, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा, अगर दोनों तरफ अलग अलग चीज़ों को दिखाना है तो। ठीक है, और एक बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट देखने मिल रहा है इनका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो पूरा जल गया है पूरा, ये तो इसको इंटेंसिटी कर देता हूँ कम, और विजिबल रिफ्लेक्शन ऑन करके इसका इंटेंसिटी और कम करके देखिए बहुत चल रहा है। और अगर मैं डायरेक्शन दे देता हूँ तो कुछ फॉल क्रिएट हो रहा है इसमें। ठीक है, विजिबल डायरेक्ट ऑन कर देते हैं, दिखेगा लाइट बोथ साइड। मैं भी ऑप्शन ऑन ऑफ करके सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पे इफेक्ट कैसा अच्छा लगेगा। ये लाइट अच्छा दिख रहा है, ये वाला जो लाइट हमने प्लेन क्रिएट किया है ना, ये ठीक आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। देख लेते हैं पहले
इसको पकड़ लेता हूँ मैं, इसको मेक यूनिक कर लेंगे ऐसा होगा तो। लाइट इसको अलग ही कर लेते हैं और इसका डायरेक्शन हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो ठीक लग रहा है। थोड़ा सा वार्म करना है तो इसको 3000 कर देते हैं। और यहाँ पे जो दिक्कत है ये भाई साहब की, इनको क्या दिक्कत है इनको अलग से पूछ लेते हैं, पर्सपेक्टिव में चलते हैं। कुछ नहीं, वो क्या होगा कि प्लेसमेंट हमने जो रखा है उसी में कुछ दिक्कत होगा, मैंने कहा था ना उसी में कुछ दिक्कत होगा। ये क्या एकदम टच टू टच दिख रहा है, यहाँ पे ये जो गैप रह रहा है वो ही परेशान कर रहा है। इसका डायरेक्शन बंद कर देता हूँ मैं। अब गैप नहीं दिखना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये दोनों भी हो गई। इसका भी टेम्परेचर मैं 3000 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी क्या बचा, अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ा अंधेरा लग रहा है और मेरे को लग रहा है कि यहाँ की जो लाइट है ये जो शेडोज क्रिएट कर रही है ना, वो बहुत अजीब तरीके से कर रही है। तो इसको हाइट सिलेक्शन, और ये जो लाइट है इसका इंटेंसिटी कम कर देते हैं। एक काम करो, इसको रहने देते हैं 200 जो इंटेंसिटी है बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो सेट करके रखी। इसका एक कॉपी और इधर ले लेते हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्शन दे देते हैं, ये शेडोज निकालने के लिए नीचे डायरेक्ट आना चाहिए, लाइट आसपास ना गिरे और नीचे गिरे, ये दिख रहा है। तो इसको इंटेंसिटी कम कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे इसका अगर हम लोग इंटेंसिटी तो मैंने कम कर दी है, रेशियो भी जो लाइट है ना इसका रेडियस कम कर देता हूँ। इसका भी, इसका तो ठीक ही है, छोटी लाइट कर देता हूँ तो पावर कम जनरेट करेगा। और यहाँ पे पीछे भी एक डाल देता हूँ, एकदम पीछे की तरफ। तो यहाँ पे जो शायद अंधेरा है इधर भी वो लाइट आएगा। 0.2 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, छोटे में तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। देखो लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा ये सब कुछ तो हम लोग पोस्ट में भी सेट कर लेंगे, इतना कुछ। पोस्ट मतलब लाइट मिक्स में, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्ट मतलब फोटोशॉप में सेट होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग वो सब कुछ तो लाइट मिक्स में भी सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन करके देखें कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, अभी ये जो वाइट सीलिंग है ना दोस्तों, इसके अंदर आपको वहाँ पे मतलब पता चल रहा है कि नहीं, हल्का सा येलोइश रिफ्लेक्ट हो रहा है। थिंक्स तो वो फ्लोर का है। तो मैं क्या करूँगा, फ्लोर के अंदर है ना, ये जो फ्लोर है इसके मटेरियल में ओवरराइड अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे कोरोना रे स्विच मटेरियल, ठीक है, और इसको कर देंगे यहाँ पे स्वैप। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे इंस्टेंस कर देना है। देखो ये सारी आपको चीज़ें डिटेल में सीखने मिलेगी, आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको, अब यहाँ पे जो GI है, ये GI को आप क्या करेगा, वो ये पहले क्या कर रहा था, जो इस मटेरियल को येलो कलर था वो येलो बाउंस कर रहा था GI में भी, जो मैप में था। अब वो हमने बता दिया कि भाई आपको येलो बाउंस नहीं करना है, आपको ये पर्टिकुलर कलर को बाउंस करना है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो प्योर वाइट आना चाहिए वो वाइट आ रहा है अब। क्लियर है? तो अब एक काम करता हूँ, मैं फाइल को एक बार सेव कर लेता हूँ और फाइनल जो भी मुझे फाइन ट्यून करना है, लाइट मिक्स और ये सब कुछ,
फ्रेम बफर, उसके लिए मैं एक यहाँ पे फाइनल लाइट मिक्स ऐड करूँगा और इंटरेक्टिव मारूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो भी लाइट्स वगैरह रखनी थी, मैप्स मटेरियल का काम करना था वो कर दिया है, मोटा मोटा जितना भी करना था। अब जो भी है, अभी हमारा पोस्ट का जो काम है वो मैंने यहाँ पे इंटरेक्टिव मार रहा हूँ फुल स्क्रीन, और लाइट मिक्स ऐड कर दिया है। यहाँ पे सारी लाइट्स भी आ गई है और अभी थोड़ा इमेज क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग लाइट मिक्स और एक्सपोजर है और LUT है वो सब कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे और देखेंगे कि सिर्फ इतने कम टाइम, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में हम लोग कितना बेहतरीन। अगर आपके पास किचन का ये मॉडल रेडी होता तो सिर्फ 1-1.5 घंटा अभी मैंने आपको जो गाइड किया उसकी मदद से आप इतना बेहतरीन सीन आराम से क्रिएट कर लोगे। ठीक है, आपका सिर्फ एंड रिजल्ट आपको क्या चाहिए वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बाकी तो दोस्तों मैं बैठा हूँ, मेरे सिस्टम के हिसाब से चलो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि यहाँ पे लाइट हम लोग एक एक करके सब बंद कर देते हैं। हमारा ये है एनवायरनमेंट लाइट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट लाइट में तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर आ रहा है हमारा डायरेक्ट बड़ा एक ये वाला लाइट, तो इसको फिलहाल मैं कम करता हूँ, सॉफ्ट कर देता हूँ। फिर दूसरा लाइट क्या आ रहा है, ये नहीं ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है फिलहाल। ये वाला जो इसके साथ दूसरे से जो लाइट्स रखे हुए वो, ठीक है, और रेस्ट में ये ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने जो 3 सीलिंग की लाइट थी वो ऑन रखी है और बाकी कुछ नहीं। और वो सीलिंग भी मैंने अभी वाइट करके रखा है, लाइट के अंदर कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर या कोई कलर नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक ही वाला लाइट ये और 3 लाइट ऑन करता हूँ। देखिए फाइनली जब मैं लाइटिंग कर रहा था तब मुझे लग रहा था कि इसका इंटेंसिटी भी सही है, इसका भी सही है। अब मैं लाइट मिक्स में लेके आके इसको यहाँ पे जो मुझे कम करना है, जितना मुझे कम करना है, जिसको मुझे बढ़ाना है, मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा सीन में कॉन्ट्रास्ट भी ऐड कर सकता हूँ और शार्पन ऑन कर देंगे, ब्लर रेडियस कम कर देंगे, शार्पन में 2 कर देता हूँ। ये देखो, शार्पन ऑन ऑफ करूँगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है आपको। और अब अगर मुझे ब्लूम चाहिए तो मैं हल्का सा ये जो सिर्फ इसको ऑन करना है और कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आपका ब्लूम आ जाएगा अगर इस इंटेंसिटी के हिसाब से आना होगा तो। सेकंड थिंग, अगर आपको यहाँ पे कलर करेक्शन करना है चीज़ों के अंदर तो मैं LUT डाल देता हूँ। ये देखिए कितना प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट आ जाता है ना सीन में। और अगर अब ये पूरा मैं टेम्परेचर, इसका जो वाइट बैलेंस है वही चेंज कर दूँ तो ये देखिए क्या था मेरा सीन, ये था, और मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। कॉन्ट्रास्ट देखो सीन में कितना ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। येलोइश अभी भी लग रहा है तो इसको आप और वाइट बैलेंस को कर दो, ये येलोइश कम हो गया। सीलिंग भी प्योर वाइट लग रहा है। हाँ, की बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वो आप अपने हिसाब से सीन में वापस मटेरियल को चेंज करके कर सकते हो। दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, ये वॉल को कलर कर लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा कलर में पैच दिखाने के लिए मैंने लेयर मटेरियल कर लिया था। ठीक है, सीलिंग हमारा वाइट है, कोई इतना कुछ अलग से किया नहीं है। फ्लोरिंग में हमने सिर्फ फ्लोर जनरेटर बना के डिफरेंट जो मैप्स आते हैं वो मैंने वहाँ पे ऐड किए हैं। ये वाला जो टाइल्स है इसको हमने यहाँ पे जो इसका रिफ्लेक्शन है इसको बम्प के थ्रू बनाया है और वेरिएशन जो आया है वो मल्टी मैप के थ्रू आया है। क्लियर है। प्लेटफॉर्म हमारा सिर्फ एक मैंने इमेज अप्लाई कर दिया है, जो मेरे पास मैप था ग्रे मटेरियल, मतलब ग्रे मैप था मेरे पास, वो अप्लाई करके मैंने उसका IOR इंक्रीज किया है। ग्लास जो नॉर्मल तरीके से बनता है उसी तरीके से बना के मैंने उसके बम्प मैप में नॉर्मल मैप अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये पैटर्न दिख रहा है। बाकी जो भी प्रॉप्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो रेडीमेड डाउनलोडेड प्रॉप्स हैं, आप डाउनलोड करो एक बार, इंडिविजुअल सिर्फ मैक्स में लेके आप उसको फाइन ट्यून कर लेना, रेंडर करके देख लेना, सारे मैप्स अप्लाई होंगे,
कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, अच्छे से रेंडर हो रहा है, सीन में डाल दो। सिर्फ इतना करके हमारा यहाँ तक का रिजल्ट इजीली आ सकता है। दोस्तों ये मुझे आपको एक प्रोसेस दिखाना होता है बहुत ही कम टाइम में, इसीलिए मैं जो मेन चीज़ें होती हैं, जितना भी रेडीमेड तरीके से हो सकता है या आसान तरीके से हो सकता है, उस तरीके से दिखाने का आपको ट्राई करता हूँ। अभी आपको अगर बहुत ही चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को डिटेल में प्रोसेस से समझना है कैसे होता है क्या है, तो आप मुझे मेल करिए। मेरा मेल आईडी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको जितना चीज़ें एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जितना किया उससे हमारे सामने जो ये रिजल्ट है, मैंने अभी 1-1.5 घंटा या जितना भी टाइम हुआ होगा उतने में हम इतना कवर किया है, ठीक है। और भी मेरे चैनल्स पे वीडियो मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे डाइनिंग का 1 घंटे में किया था हमने, ये भी ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास था। और ये बाथरूम हमने जो बनाया था विंडो लेस लाइटिंग के लिए, ये था। फिर नाइट लाइटिंग है, डे लाइटिंग है। तो लाइटिंग के ऊपर तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता ही हूँ जो थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन देखो इफेक्टिव है। बहुत ही कम टाइम में हम इस लेवल तक रिजल्ट ला सकते हैं। आप अपना रेंडर, अगर काफ़ी सारे लोगों का रेंडर देखो कुछ भी होता है यार, मतलब वो अपने आप को बोलते हैं ये प्रो लेवल का वर्क है, ऐसा नहीं होता है। प्रो लेवल का वर्क करने के लिए पूरा दिन अच्छे से हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में काम करना पड़ता है, हर एक पैरामीटर को एक्सप्लोर करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करके रखना, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।